नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में। देखा जाए तो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी भी फ्यूचर में बन सकते हैं। इसका मतलब कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी भी इस कंपनी के अंदर है। और जिस कंपनी का नाम आप जाइडस लाइफ साइंस के नाम में जानते मतलब अभी जान चुके हैं, जिसका नाम देखा जाए तो कैडिला हेल्थ केयर के भी नाम से जाना जाता था। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर एक बार जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर वीडियो बना के दीजिए क्योंकि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी नाम बना पाएंगे कि जिस तरीके से जो टॉप लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनसे टक्कर ले पाएंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी के बारे में, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथनेस है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट करना और आपको वीडियो पॉज करके भी देखना होगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मतलब वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मैं आपको डिटेल्स में दूसरी जगह से दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। और मैंने एक मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी वीडियो ले आने वाला हूँ, तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए क्योंकि हमारा जो ग्रुप टेलीग्राम में कॉल देता है उसी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, आप यहाँ पे देखिए जो सेल्स का रिपोर्ट है वो छोड़िए, सेल्स रिपोर्ट छोड़िए, कंपनी एक्चुअली टोटली जो मेडिसिन और ड्रग्स जो बेचते हैं, कौन सा कंट्रीज में बेचते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बेचा जाता है, उसके बाद यूएस में। देखिए एक चीज आपने नोटिस नहीं करे होंगे, जितने सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, देखिए इंडिया मतलब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में एक वर्ल्ड रैंकिंग में नाम कमा चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट में इंडिया, यूएस यूके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यूरोप कंट्री में भी माल बेचते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मतलब कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी माल बेचते हैं। कंपनी ने कोविड के लिए मतलब कोविड 19 के लिए जो वैक्सीन मार्केट में लेके आए थे, जो जाइकोब डी, जिसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा आपके सामने कर चुका हूँ। तो जाइडस ने जाइकोब डी नाम कर एक वैक्सीन लेके आए थे और वो भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी किया था। और उसके ऊपर मार्केट का डिमांड भी अच्छे खासे थे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का बहुत सारे पॉजिटिविटी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी 1995 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अराउंड अराउंड देखा जाए तो 25-27 साल कंपनी हो चुके हैं। तो 27 साल कंपनी बिजनेस कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं द ग्रुप वाज यहाँ पे देखिए रीस्ट्रक्चर्ड एंड यहाँ पे देखिए थस वाज फॉर्मेड कैडिला हेल्थ केयर, मतलब कंपनी कैडिला हेल्थ केयर ही ग्रुप का ही कंपनी है। और मतलब जाइडस ग्रुप का ही कंपनी है, कैडिला हेल्थ केयर के अंडर कंपनी इसका नाम शामिल हुआ है जाइडस लाइफ साइंस नाम लेकर। और कंपनी का जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए हम्बल टर्नओवर 250 करोड़ 1995 से कंपनी ग्रोथ कर रहे हैं। और कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। और इसका देखिए टोटल टर्नओवर जो है वो करीबन करीबन 14,200 करोड़, और वो भी फाइनेंशियल 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोटली टर्नओवर कितना 2022 में हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो बाकी डिटेल्स है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अभी 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अराउंड अराउंड कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी बहुत कम प्राइस में देखने को मिला। और अभी कंपनी करीबन करीबन 52 वीक लो के आसपास कंपनी काम कर रहा है, 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। और एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का एनुअली इनकम 4,400 करोड़ का है। कंपनी का डेप्थ जो है 4,200 करोड़ का, मतलब सेम टू सेम कंपनी का डेप्थ और कंपनी का इनकम देखने को मिला। तो इसलिए करंट 0.25% का डेप्थ है, तो उतना ज्यादा डेप्थ भी नहीं है। कंपनी का हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, 1,050 करोड़ के आसपास। तो 1,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका कैश है, तो अच्छी बात है। जितने कैश हाथ में रहेगा उतना ही कंपनी किसी भी प्लांट बनाने के लिए, किसी भी मशीनरी खरीदने के लिए वो पैसा रीयूज कर सकते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो जो है वो 88% है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो 2.49% है। कंपनी का टोटल जो डेटोस डे मतलब कंपनी प्रोडक्ट बेचने के बाद 79 अराउंड 80 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है।
तो एक बहुत टाइम लेंदी टाइम है, क्योंकि जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आ जाता तो कंपनी के लिए बिजनेस करना और भी खास होते, क्योंकि 80 डेज मतलब अराउंड अराउंड 3 मंथ के आसपास कंपनी का पैसा हाथ में आने का टाइम लग रहा है। कंपनी का प्रोडक्शन करने में भी 245 डेज लग रहा है। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट बनाने के लिए 245 डेज, बहुत टाइम पीरियड कंपनी लगाता है। और चलो कोई बात नहीं, मेडिसिन सेक्टर है तो इसका टाइम तो लगेगा ही। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के सबसे पहले मैं सेल्स ग्रोथ हर साल के बारे में बात करने से पहले कंपनी इस बार इस क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस बार कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया पिछले क्वार्टर के तुलना से। पिछले क्वार्टर में 397 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, 520 करोड़ के आसपास। मगर जून क्वार्टर 2022 के हिसाब से आप जून क्वार्टर 2021 देखेंगे तो उस बार भी 580 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल में जून क्वार्टर 2020 में आप देखेंगे तो करीबन करीबन 454 करोड़ का प्रॉफिट था। और जून क्वार्टर 2019 में देखेंगे तो 304 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखना है कि कंपनी हर क्वार्टर में तो प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी साल भर की बात करूं तो साल भर में कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से मेंटेन हो रहा है आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूसली होता जा रहा है। 700 करोड़ 2011 में 700 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते अभी 4400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं 2020 मार्च के एंडिंग के बाद। तो आप सोचिए, जो कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रहे है तो फ्यूचर में वो अच्छा खासा ग्रोथ करने का पॉसिबिलिटी रखेगा। तो फिर भी आप इसका रिटर्न देखेंगे तो एक साल में 35% का लॉसेस, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी 52 वीक के लो रेंज में काम कर रहे हैं, मतलब 52 लो के आसपास है। और कंपनी इसीलिए लॉसेस दे रहा है 35% का, क्योंकि देखिए जब कोई भी मतलब मेडिकल सिचुएशन आए, जैसे कोविड जैसे सिचुएशन आए, कोई भी इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट हुए, तभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ज़्यादा चलते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो जो कंपनी कभी नहीं चला वो कंपनी भी आपको 100 200 500% 500 मतलब परसेंट का रिटर्न कोविड के सिचुएशन में दे चुके थे, क्योंकि उस टाइम हर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश कर रहे थे, क्योंकि हर कोई फार्मास्यूटिकल जो मतलब मार्केट में उतना डिमांड भी नहीं था उसके ऊपर भी लोग निवेश कर रहे थे। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, एक टाइम पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, और इसीलिए इस कंपनी का आपको ऊपर हमेशा प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसीलिए कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज जो है वो उतना खास रिटर्न नहीं दिया। फिर भी इंस्टीट्यूशन क्या इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, एफ कितना 2% इन्वेस्ट करके रखा, डीएस कितना 11% 12% के आसपास, गवर्नमेंट कितना करीबन करीबन ना के बराबर, और पब्लिक 10%, और प्रोमोटर के पास 674% होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो भी देख लेते हैं। हाँ चलो, ठीक ठाक है कैश फ्लो, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हाथ में कैश आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी ग्रोथ होता चला गया। 2000 करोड़ था 2011 में, आज वो बन चुके हैं 16,000 करोड़। कर्जा भी 1000 करोड़ था, आज वो बन चुके हैं 4000 करोड़। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी स्प्लिट भी दिया। कंपनी स्प्लिट किया 1:1 1:5 रेशियोज का। और मतलब पहले भी एक बार स्प्लिट होकर लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद ओल्ड का जो फेस वैल्यू था 5 रुपया, अभी 1 रुपया है। मतलब कंपनी 1:5 रेशियो का स्प्लिट भी किया, और कंपनी बोनस भी दिया। कंपनी दो दो बार बोनस दिया, 2006 में दिया 1:1 का, 10 में दिया 1:2 रेशियो का। और मतलब एक के बदले दो के बदले एक शेयर, और एक के बदले एक शेयर आपको मिल चुका है। कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे, कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यू साल भर में एक एक बार करके डिविडेंड देते हैं। तो इतने सारा फैसिलिटीज मिलने के बाद क्या आपको मन में क्या आता है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लास्ट में सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, वहां से आपको कुछ अंदाजा मिल जाएगा। देखिए, कंपनी जब 2019 में इसका रेंज था करीबन करीबन 350 रुपीज के आसपास, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ होते चला गया, कंपनी उसके बाद हाई किया करीबन 2200 के आसपास, तो 350 का शेयर 2200 तक गया था। एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी यहाँ पे आपको हर कोई इन्वेस्टर को दे चुके थे। उसके बाद कंपनी स्प्लिट कर चुके थे। स्प्लिट करने के बाद कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट होके 390 रुपीज के आसपास हो गया था। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार अप्स एंड डाउन लेकर अभी जो हाई किए थे अराउंड अराउंड 650 के आसपास। मतलब कंपनी जब स्प्लिट हुआ था 390 के आसपास, उससे 650 तक गया था। उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली कंपनी देखिए गिरते जा रहा है। इसलिए मैं वो पहले बोल चुका हूँ, कंपनी 52 वीक लो रेंज में काम कर रहा है। तो क्या इस लो रेंज के मौके के हिसाब से फायदा उठाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल कंपनी में तो ऑब्वियसली दम है, कंपनी का
हर पैरामीटर पॉजिटिव में है, तो आपको एक मौका मिल रहा है। क्योंकि देखिए जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है वो हमेशा बताते आए हैं, अगर कंपनी में दम है, कंपनी में आपको भरोसा है, तो उस कंपनी में अगर सस्ते में आपको माल मिल रहा है तो उसका फायदा आप जरूर उठाइए। अगर कंपनी में दम नहीं है और वो भी आपको सस्ते में दे रहा है तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। तो एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि किसी की बात सुनकर कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर लेना, वो मेरे बात सुनकर भी नहीं। क्योंकि आपका खुद का मन की बात सुनना, आपका मन की बात तभी सही होगा जब आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करेंगे। क्योंकि देखिए आपको मन में लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा है, सर ने बता दिया तो चलो मैं निवेश कर देता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, उसके बाद आपको निवेश करना होगा। क्योंकि आप जब कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो उसके ऊपर बहुत एफर्ट देते हैं। तो सेम टू सेम कोई स्टॉक आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका बिजनेस का एक आप ओनरशिप बन चुके हैं। तो आप ओनर बन चुके हैं मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। और आपका सब्सक्रिप्शन का भी इंतजार करूंगा, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और कौन सा स्टॉक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर करेगा, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, मैं कुछ ही दिन के बाद ही मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा, जो हमारा टेलीग्राम में ग्रुप के अंदर कॉल दिया जाता है, तो उसी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।